आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि कौन सी ध्वनि जो है वो अल्प प्राण मानी जाती है। तो इसमें जो अल्प प्राण ध्वनि मानी जाती है तो ता जो है वो अल्प प्राण मानी जाती है। वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण जो हैं वो महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत आते हैं और वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं और सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो इनमें से जो अल्प प्राण वर्ण जो माने जाते हैं तो दोनों आ जो हैं वो भी अल्प प्राण हैं और का और गा ये दोनों भी अल्प प्राण हैं। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही माने जाते हैं क्योंकि स्वर भी जो हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। महाप्राण, अल्प व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन। तो वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण जो है जो कहलाता है वो महाप्राण कहलाता है। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन महाप्राण ध्वनि है। तो निम्न में से जो महाप्राण ध्वनि मानी जाती है घा जो है वो महाप्राण ध्वनि मानी जाती है क्योंकि वर्ग के दूसरे चौथे वर्ण जो है वो महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण और सभी स्वर यह सभी अल्प प्राण के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो वह क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि इसमें से जो महाप्राण ध्वनि मानी जाती है घा जो है वो एक महाप्राण ध्वनि मानी जाती है। का जो है वो अल्प प्राण ध्वनि है। ता भी एक अल्प प्राण ध्वनि मानी जाती है और ता को भी एक अल्प प्राण मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ग है खा, छा, ठा जो है वो सभी महाप्राण वर्णों वाला जो है वो वर्ग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में जो है वो किससे संबंधित मानी जाती हैं। तो महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं वो दूसरा और चौथा वर्ग जो है वो महाप्राण ध्वनियों से जो है संबंधित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से महाप्राण जो वर्ण हैं तो महाप्राण वर्ण जो माने जाते हैं था जो है इसमें महाप्राण वर्ण माना जाता है जबकि का, वा यह सभी अल्प प्राण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से जो महाप्राण व्यंजन माना गया है घा जो है वो एक महाप्राण व्यंजन माना गया है। यह सभी जो प्रश्न हैं हम जनरल हिंदी ई बुक से सॉल्व करवा रहे हैं और यह ज़्यादातर सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। निम्न में महाप्राण
व्यंजन कौन सा है? तो इसमें जो महाप्राण व्यंजन माना गया है वह जो है वो एक महाप्राण व्यंजन माना गया है, जबकि सभी शेष जो हैं वो अल्प प्राण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? सा जो है एक अघोष वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इनमें से जो अघोष वर्ण माना जाता है का जो है वो अघोष वर्ण माना जाता है। वर्ग के पहले 2 वर्ण जो है अघोष और अंतिम 3 जो है वो घोष वर्ण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो अघोष है? तो इनमें से जो अघोष वर्ण माना गया है चा जो है एक अघोष वर्ण माना जाता है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से जो अघोष वर्ण माना गया है तो पा जो है एक अघोष वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ता और सा जो है वो एक घोष वर्ण जो है नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो इनमें से घोष वर्ण जो माना गया है जा जो है एक घोष वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण जो माना गया है वह जो है एक सघोष वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है? तो व्यंजन का जो वर्गीकरण नहीं करता है सघोष जो है एक व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो घोष है? तो इनमें से जो घोष वर्ण माना जाता है गा जो है एक घोष वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो घोष है? तो से जो घोष वर्ण माना गया है सी जो है वो इनमें से घोष वर्ण जो है माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो एक संघर्षी व्यंजन माना जाता है? तो हा जो है एक संघर्षी व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा हा जो है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह जो है ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो है कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से जो पार्श्व ध्वनि मानी जाती है ला जो है एक पार्श्व ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है वो पार्श्विक व्यंजन माना जाता है? तो निम्न में से जो पार्श्विक व्यंजन माना जाता है
तो ला जो है एक पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। तो सभी जो स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं का, चा, पा, दा जो हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन जो है माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है। तो वर्णमाला में जो स्पर्श वर्णों की जो संख्या का से माँ तक 25 वर्ण जो है वो स्पर्श वर्ण माने गए हैं। का वर्ग का, खा, गा, घा, अड़ा, चा में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, अड़ा, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। यह जो है का से माँ तक जो है 25 स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं। तो स्पर्श व्यंजन के जो उदाहरण माने जाते हैं ता, था, दा, धा जो है वो स्पर्श व्यंजन के उदाहरण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन जो नहीं है। तो फा जो है इनमें से एक संयुक्त व्यंजन नहीं माना जाता है, जबकि छत्र, त्रा और ज्ञा जो है एक संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो झा, छा, त्रा या ज्ञा। तो इनमें से जो संयुक्त व्यंजन नहीं है तो झा जो है एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, जबकि छा, त्रा, ज्ञा यह जो है एक संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इनको जो है छा जो का और षटकोण वाला सा जो मिलाकर के छा बनता है, यह अक्सर इनकी व्याख्या भी पूछी जाती है कि त्रा किस किस को मिलकर